ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 2 न्याय मंत्री श्री सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 में ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही अपनी कहानी लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह, उपन्यास, भागवती। इस कहानी के सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री खोज की में थे। शिशुपाल की मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय मंत्री न राजा देखता है न रंग। न्याय मंत्री पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है कि नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी का न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे ही एक बाहर से गर्क दरवाजा खटखटाकर कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए एक स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उनके मुस्कुराते कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों में यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था के बारे में बात करने लगे। शिशुपाल कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात के सहमत नहीं है। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करने दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से बचेगा नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा कि परदेसी धीरे से मुस्कुरा पर कुछ बोलने ना फिरने के कुछ बात करने लगे सो गए और ना कुछ बोले और सो गए। सुबह उठकर परदेसी शिशुपाल को धन्यवाद देकर विदाई ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर पर कुछ सैनिक आए, उसे दरबार ले गए। शिशुपाल सहम हो गए। वे समझे नहीं कि सम्राट ने उनको क्यों बुलाया है। कहा था कि परदेसी ने सम्राट झूठी सच्ची शिकायत नहीं करती। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबरा गए, फिर बोले, यदि सम्राट की इच्छा हो तो मैं न्याय तैयार। पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर तैयार हो गए। बहुत ठीक, कल से आपसे न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा। अपने हाथ की उंगली उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उनके राज्य में समुचित व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य की पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय का सुप्रबंध और न्याय की धूम मची हुई थी। મિત્રો, હવે આપણે ભાગ 2માં આગળના આ ટોપિક વિશે આગળના ભાગ 2માં આપણે આગળ પાઠ વિશે અભ્યાસ કરીશું. આભાર.